जीपीएस है। तो ये जीपीएस जब हम सार्वजनिक गाड़ियों में लगेगा, ये जीपीएस है जिसका हम ब्यौरा आपको दे चुके हैं। ये गाड़ी में लगेगा, कोई भी सार्वजनिक बाइक व्हीकल हो, पीली पट्टी वाला। और उसके बाद ये पैनिक बटन है, ये भी पैनिक बटन लगाना अनिवार्य है। ये भी गाड़ी में लगेगा, जिसका हम जिक्र कर चुके थे। अगर उस बस में अगर ये रहता तो अगर ये दब जाता तो क्या इमरजेंसी बटन है। जब ये बटन दबती है तो दबते ही जिस भी राज्य में ये चल रही है और जहाँ रजिस्टर्ड है वहाँ के कमांड सेंटर पे ये इंफॉर्मेशन वाया एसएमएस पहुँच जाती है। कौन खबरों की पड़ताल में देसी बिहार आज आपके लिए कुछ नया खबर लाया है। आपको हम उस तारीख की याद दिलाना चाहेंगे, 16 दिसंबर 2012। यह वही डेट है जिस दिन निर्भया कांड हुआ था। अगर उस बस में कोई एक ऐसा डिवाइस होता जिससे वह क्लिक करती और उसका लोकेशन किसी के पास तो चला जाता तो निर्भया कांड रुक सकता था। उसके बाद महिला सशक्तिकरण की बातें करी गई, बहुत सारा बातें किया गया कि गाड़ियों में जीपीएस लगेगा, यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। पर सारी बातें धरातल पे नहीं उतर पाई है, मगर अब कुछ नया इनोवेशन आया है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आखिर वह क्या चीज़ है जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं के साथ साथ बच्चे को भी। जो बच्चे स्कूल में ट्रैवल करते हैं, बस पे जाते हैं, अगर उसे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो वह उस अलार्म को दबा दे। नया इनोवेशन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, पूछते हैं। हमारे साथ तमाम लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं आखिर ऐसा क्या कुछ आया है जिससे चर्चा का विषय जरूर बनेगा आज के बाद। सबसे पहले तो स्वागत है आपको भी स्वागत है विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर सभी। विश्वकर्मा पूजा तो आज है ही, आज 17 तारीख है, मोदी जी का जन्मदिन भी है। आज आपने पीसी रखा, इसका क्या कारण है, थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। सबसे पहली बात है वीएलटीडी डिवाइस जो लगने की बात बिहार सरकार द्वारा, जब भारत सरकार के जो एक योजना है उस योजना को वीएलटीडी, तो इस योजना को सबसे पहले बिहार राज्य शुरू किए। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम बिहार में हैं और बिहार में ये कंपनी मेंटेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ इन पैनल हुई है। कंपनी का ऑफिस हमारा पटना में प्रोजेक्ट है। ये वीएलटीडी डिवाइस है जो बताया गया है, जो डिवाइस है उस डिवाइस के रिगार्डिंग ये है कि इसमें पैनिक बटन और जीपीएस है। तो ये जीपीएस जब हम सार्वजनिक गाड़ियों में लगेगा, ये जीपीएस है जिसका हम ब्यौरा आपको दे चुके हैं। ये गाड़ी में लगेगा, कोई भी सार्वजनिक बाइक व्हीकल हो, पीली पट्टी वाला। और उसके बाद ये पैनिक बटन है, ये भी पैनिक बटन लगाना अनिवार्य है। ये भी गाड़ी में लगेगा, जिसका हम जिक्र कर चुके थे। अगर उस बस में अगर ये रहता तो अगर ये दब जाता तो क्या होता। तब ये अगर दब जाता हो तो कंट्रोल जो हमारे पूरे स्टेट में कंट्रोल पैनल बना हुआ है स्टेट के द्वारा। हाँ, वहाँ पे जैसे अभी बिहार में 112 जो डायल स्टार्ट किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो ये पैनिक बटन दबते ही कंट्रोल जो सिस्टम जो हम कमांड कंट्रोल बना हुआ है बिहार परिवहन द्वारा, वहाँ पे जाएगा। इसका 112 में चला जाएगा। इसके बाद वहाँ से अपना परिचय। मेरा नाम नितिन नवनीत हुआ। नितिन नवीन और मैं एक डायरेक्टर हूँ इस कंपनी में। तो इस टेक्नोलॉजी को अगर आप थोड़ा सा समझेंगे विस्तृत रूप से तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कितना अनिवार्य है और कितना लोगों की ज़िंदगी को बचाने वाला है। अगर कोई भी डिवाइस अगर आपकी लोकेशन को बताता हो, साथ साथ एक विषम परिस्थिति में किसी ऐसे लोगों को सूचना देता हो जो उस पर कुछ एक्शन ले सके, तो उससे ज़्यादा सुरक्षित तो लोग ये करते हैं, मान लीजिए अगर कोई भेज देता है, दोस्त को लोकेशन भेज देता है, अच्छा सेफ्टी पर्पस, वो कैब में रहे, बस में रहे, अगर लेट नाइट हो जाता है। मगर ये पहली बार आ रहा है, जैसा कि सर ने अभी बताया, ऑल ओवर इंडिया में अभी आया है और फर्स्ट स्टेट बिहार है और वह पटना से स्टार्ट हो रहा है। 2018 में मॉर्थ ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक गाइडलाइन बनाया कि इसके तहत सारी सार्वजनिक वाहनों में एक, हम जिसे कहते हैं वीएलटीडी, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, ठीक है, उसके साथ एक इमरजेंसी बटन, इनको हम लोग कहते हैं इमरजेंसी बटन, SOS इमरजेंसी बटन है, वो लगाना अनिवार्य है। अब उसमें क्या होगा कि जब आप चल रहे हैं तो जीपीएस
आपको जो आप बस के ओनर हैं या जो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनको उसका पोजीशन पता चलेगा। लेकिन जो ये इमरजेंसी बटन है, जब ये बटन दबती है तो दबते ही जिस भी राज्य में ये चल रही है और जहाँ रजिस्टर्ड है वहाँ के कमांड सेंटर पे ये इंफॉर्मेशन वाया SMS पहुँच जाती है। कौन बस है, कौन कैब है, सारा डिटेल चल जाए। IP जो है, IP जो वाइट लिस्टेड है, वहाँ ये इंस्ट्रक्शन पहुँचती है और जैसे ही ये कमांड सेंटर में ये इंस्ट्रक्शन आता है तो उसमें वो सारा इन्फॉर्मेशन होता है। ये बस कौन सी बस से आ रहा है, उसका करंट लोकेशन क्या है और ये वहाँ से दबा है। तो जब अगर आपके पास किसी सरकार के पास ये अगर सूचना पहुँच रही है कि कोई इमरजेंसी है, उसका लोकेशन पता है, कौन सी गाड़ी है, तो उसके बाद जो सरकार का दायित्व बनता है कि उस पर एक्शन लें और वहाँ जो इमरजेंसी में एकदम इमरजेंसी में वहाँ जो भी त्वरित कार्रवाई हो उसके हिसाब से करके सुरक्षा करने का। तो जो ये पहला जो पड़ाव इसमें है कि पहले तो वो गाड़ियों में वो बटन और GPS लग जाए। कमांड सेंटर सरकार ने बना लिया है बिहार में, बड़ी ये सर बन चुके हैं और विश्वेश्वरैया भवन में वो एकदम से चालू है। और सबसे अच्छी बात बिहार में क्या है कि बिहार ने इसको अनिवार्य किया है। अभी तक लोगों को ये, जबकि ये अनिवार्य है केंद्र सरकार के द्वारा भी और बाकी सरकारों के द्वारा भी, लेकिन उस पर एक दृढ़ निश्चय नहीं है। वो निश्चय उस तरह का सरकार का अपना जो एक निश्चय होता है कि नहीं इसको करना। बिहार गवर्नमेंट दिखा रही है, मान लीजिए अगर कोई नया व्हीकल लेता है कोई और बोलेगा कि हम भाई पीली पट्टी की तरह यूज करेंगे, तो उनको कंपलसरी है कि पहले आप डिवाइस लगाइए तब हम गाड़ी आपको। परमिट की इशू तब होगी जबकि एक डिवाइस का सर्टिफिकेट उसमें लगेगा। अगर वो डिवाइस का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा तो उसको परमिट ही इशू नहीं होना है। अच्छा, बिहार में पटना में क्या अभी शुभारंभ ही होगा कि फिर लग चुका है या फिर कर रहे हैं काम? नहीं, लगना शुरू हो चुका है। कितने गाड़ियों में अभी तक आपने? हमने अभी तक करीब करीब 10 गाड़ियों में लगाया है। ठीक है, तो चूंकि ये अभी चरण स्टार्ट है, थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। जैसे जैसे अब चूंकि इन्होंने सरकार ने इसको ये कर दिया है कि अभी भाई नई गाड़ियाँ जब तक ये लगेगी नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन परमिट नहीं होगा, तो अब ये तो सारी नई गाड़ियों में भी होगा। पुरानी गाड़ियों में भी जब फिटमेंट के लिए वो गाड़ियाँ आएंगी और रिन्यूअल के लिए आएंगी तब वो वहाँ लगेगा। तो इस तरह से चरणबद्ध तरीके से ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी और जैसे जैसे लोगों को इसकी अवेयरनेस होगी कि भाई ये बहुत ज़रूरी है। अब समझ लीजिए कि स्कूल है, स्कूल में बच्चे जाते हैं, ऐसा है कि स्कूल की मैनेजमेंट भी चिंतित है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं। केस भी आता है ना कि बस ड्राइवर छेड़खानी कर दिया, बस किसी सुनसान जगह में रोक देता है, ये सब बहुत सारे केस आते हैं। तो उस चीज़ को अभी आप मतलब आप उसको कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये ये डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगती है, किसी बच्चे ने दबाया तो इसका एक SMS स्कूल मैनेजमेंट को भी जा सकता है हमारे सर्वर से और राज्य सरकार के सर्वर पे भी ये डायरेक्ट पहुंचता है और वहाँ सरकार तुरंत कार्रवाई कर सकती है। तो ये चीज़ें जो है अब ये इकोसिस्टम धीरे धीरे बन रहा है और हमें लगता है कि अगले साल भर में ये चीज़ें जो है और तेज़ होगी और चीज़ें जो है। एक सवाल है कि जिस तरह से आप लोगों ने जागरूक किया, आज PC किया लोगों तक पहुंचाने के लिए, माध्यम आपने चुना हम लोगों का, नहीं लगता है कि सरकार को भी इसके लिए एक स्पेशल विज्ञापन का स्लॉट बनाना चाहिए, जगह जगह बैनरों पे लगाना चाहिए कि ये चीज़ हम ला रहे हैं, लोग जागरूक होंगे, बताने से ही तो होता है ना। सरकार कर रही है, जो हमें तो अभी पता चला यहाँ आए तो कुछ अखबारों में विज्ञापन आ रहा है, सरकार दे रही है। सरकार भी समझ रही है कि इस चीज़ों का अवेयरनेस कराना ज़रूरी है, लोगों को इसकी महत्ता को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोग नहीं समझेंगे, जिनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, स्कूल और जो संस्थाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, वो नहीं समझेंगे इसकी महत्ता, तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेंगी। फिर तो जब वो परमिट के लिए, रिन्यूअल के लिए आएगी सरकार, तभी उसको थोड़ा लॉन्ग होगा। इसीलिए हम लोग जो है ये अवेयरनेस करना चाहते हैं कि आप भी अपने सुरक्षा और अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस चीज़ को जल्द से जल्द लगाएं, ताकि आप जो एक समाज के प्रति जो आपका उत्तरदायित्व है उसको पूरा कर सकें। तो आपने सुना, यही वो डिवाइस है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ये वो GPS डिवाइस है जो कि गाड़ी में इंस्टॉल होगा और यही वो की है SOS, जिससे लोग सुरक्षित रहेंगे, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, जिसे खतरे का एहसास होगा कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है या फिर कुछ गलत का उन्हें लगेगा, अगर महसूस होगा तो इसका वह इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों तक पहुंचाएं और सभी लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह जन जागृत वाला मैसेज है, क्योंकि इससे महिलाओं की सुरक्षा का भी सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।